नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने इस खास कार्यक्रम फेंग शुई टिप्स को लेकर, जिसमें इस बार हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे पानी आपको धनवान बना सकता है। जी हां, पानी कैसे धनवान बना सकता है आपको, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। नमस्कार। तो ज्योति जी हमें बताएंगे, ज्योति जी वैसे ही पानी की बहुत कमी है इस बार हमारे देश में, तो क्या हम देखें फेंग शुई और पानी का खासतौर पर रोल अगर मैं फेंग शुई में कहूँ तो क्या देखें और किस तरह से हम भाग्य बदल सकते हैं पानी के जरिए? हिमानी, जैसे हमेशा फेंग शुई के बारे में कहा जाता है कि फेंग शुई एक कॉम्बिनेशन है विंड और वाटर का, यानी कि हवा और जल, इनके संतुलन से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हम चाहें तो रिलेशनशिप, जहां वेल्थ, हर चीज़ के हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अटेन कर सकते हैं। वहीं वाटर स्पेशली जो है 50% ऑफ द फेंग शुई का पार्ट है, और वाटर का सिग्निफिकेंस जहां रिलेशनशिप को बेटर करने में हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में रोजगार लाना, आपके करियर में बढ़ोतरी होना, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होना, आपके एसेट्स बनना, इन सब चीज़ों में हो सकता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन है फेंग शुई में हाउ टू गेट रिच विद वाटर। चलिए, तो हम जानेंगे कि वाटर को कहाँ प्लेस करें, कौन कौन सी वो दिशाएं हैं, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं अपने एनिमल साइंस की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। आपका ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। और इस सप्ताह आपको फाइनेंशियली कोई रिस्की सिचुएशंस को अवॉइड करने पर ध्यान देना होगा। काफ़ी केयरफुली रह के चलिए। काम को लेकर कुछ रुकावटें आ सकती हैं आपके सामने और काम के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकती है, पर ज्ञात रहे कि एक टेम्परेरी सिचुएशंस है। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप इरिटेबल हो सकते हैं अपने लव्ड वन से, अपने पार्टनर के साथ। आपके छोटे बेटे और बेटी को आपकी सहायता और टाइम की आवश्यकता ज़्यादा होगी। और हेल्थ शायद इतनी अच्छी ना हो, आपके साथ सीजनल इन्फेक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके लिए टिप ये है कि आप कैरी करें एक गोल्डन मंत्रा पगोडा, जो कि, और साथ साथ ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा शोर जहाँ पर हो वहाँ पर बिल्कुल ना बैठे, क्योंकि वो एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। चलिए, अब बात करते हैं रूस्टर की। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। इस सप्ताह आपके सामने कई, मतलब मुझे लगता है कि कोई बड़ी रहस्यमय स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जहां समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करें। थोड़ा सेटबैक भी मिल सकता है किसी तरह को। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और एक बेहतर भविष्य के लिए कोई ना कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर जॉब प्लेस में कोई चेंज भी आ रहा है, कोई एनवायरमेंटल में चेंज आ रहा है, तो या फिर जॉब प्रोफाइल चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपके ऑफिस में, तो उस चेंज को आप मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। और रिलेशनशिप की बात करें तो यंग रूस्टर्स जो हैं, उनके लिए एक आई ओपनिंग समय हो सकता है, जहां आपको एक रियलाइजेशन होगा कि जिसके साथ आप इतने समय से रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपका सोलमेट है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो अब ये टाइम आ गया है उसको गुड बाय कहने का। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आपकी रही हैं, तो उसकी भी हीलिंग शुरू होने की राइट टाइमिंग है ये। और आपके लिए टिप ये है, इनफिडिलिटी के रिस्क को कम करने के लिए एक डबल हैप्पीनेस सिंबल या मिस्टिक नॉट कैरी करें, और ये आपकी रिलेशनशिप लक को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बात करते हैं डॉग की। तो डॉग का ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। इस सप्ताह फ्यूचर प्रोस्पेरिटी लक आपके साथ है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। काफ़ी व्यस्त रहेंगे आप, काफ़ी ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और रिलेशनशिप सेक्टर में ज़िंदगी जितनी रफ्तार से चल रही है, शायद अब आपको रियलाइज़ होगा कि एक छोटा सा गेट अवे या हॉलीडे बनता है आपके पार्टनर के साथ। और हेल्थ थोड़ी नर्म है, आपको अल्टरनेट थेरेपीज अपनाने से राहत मिल सकती है। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने साथ एक पेपर पर 9 बड़े बड़े स्टार ड्रॉ करें। एक पेपर लीजिए, उसमें बहुत सुंदर से स्टार ड्रॉ कीजिए और कैरी कीजिए नंबर 9 फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी लक को एनहेंस करने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं बोर की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। इस सप्ताह आपके सभी रुके हुए काम रफ्तार से बनेंगे, बहुत स्पीड से बनेंगे, और देखते ही देखते नए काम भी शेप अप हो जाएंगे। इस समय आपको अटेंटिव होने की आवश्यकता है और एक्टिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अटेंटिव ना हो और कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। फाइनेंसेस काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे इस सप्ताह आपके। और रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी अच्छी है रिलेशनशिप लक। आप शेयर करेंगे एक स्पेशल बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हर स्थिति में आपका साथ देना चाहता है। और हेल्थ बेहतरी की तरफ जा रही है। आप अल्टरनेट थेरेपी और अपना सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और आप काफ़ी अटेंटिव और एनर्जेटिक फील करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आपके लिए भी टिप यह है कि आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में मेटल की बनी स्टैचूज प्लेस कीजिए, ताकि मेटल एनर्जी वेस्ट डायरेक्शन की ओर एनहेंस हो।
चलिए, तो ये तो बात हुई मंकी से लेकर बोर तक के एनिमल साइंस की कि कहाँ आखिर क्या कुछ उनको करना चाहिए अपने करियर लक या कोई भी लक को एनहांस करने के लिए। लेकिन ज्योति जी, हम लगातार वाटर की भी बात कर रहे हैं कि फेंग शुई और वाटर का क्या कनेक्शन है। मैं अगर वाटर प्लेसमेंट की बात करूं तो कौन सी वो दिशाएं हैं जहां पर आप कहेंगे कि वाटर को प्लेस करिए तो करियर हो कुछ भी हो वो एनहांस हो पाए? देखिए, पानी को प्लेस करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वाटर ना सिर्फ आप घर के अंदर प्लेस कर सकते हैं, वहीं आप घर के बाहर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास एक छोटा सा गार्डन एरिया है, तो वहाँ पर एक वाटर बॉडी आपको कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, छोटा सा एक फाउंटेन बनाना चाहिए, जिसका फ्लो, वाटर का फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर का फ्लो घर के अंदर की दिशा की तरफ डायरेक्टेड हो। आप पानी कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहा, लेकिन वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्लो घर के अंदर मेन डोर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि जो भी वेल जनरेट हो वो आपके घर में एंटर करे और वहीं पर एक्यूमुलेट हो। अगर गलती से भी आपने घर के बाहर कोई वाटर बॉडी रखा हुआ है एंट्रेंस पे, जनरली बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप एंट्रेंस पे भी एक वाटर बॉडी रखें। कुछ ऐसे शो पीसेस भी होते जी हैं। बिल्कुल, वाटर बॉडीज आती हैं, तो आप अपने एंट्रेंस पे अगर प्लेस कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान दीजिए कि वाटर का फ्लो अंदर की तरफ डायरेक्टेड हो। अगर आपके दरवाजे की तरफ डायरेक्टेड नहीं है तो किसी ना किसी विंडो की तरफ डायरेक्टेड हो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी है, मैं बाहर की फेंग शुई, वाटर फेंग शुई बता रही हूँ अभी आपको। अब इसमें यह भी आता है कि आपका प्रवेश द्वार है, उसके लेफ्ट डायरेक्शन में वाटर हो या राइट डायरेक्शन में वाटर हो। तो आप बहुत ध्यान दीजिए कि हमेशा वाटर प्लेसमेंट अगर आप करते हैं तो अपने दरवाजे की बाहर देखते हुए देखिए कि लेफ्ट डायरेक्शन में आप वाटर को प्लेस कीजिए। इससे ना सिर्फ आपके घर में धन एकत्रित होगा, आप बहुत ही अच्छे एसेट्स बना पाएंगे और रुके हुए जो कैश है आपका, कहीं आपने उधार दिया हुआ है जो वापस नहीं आ रहा, वो भी आपके पास वापस आ जाएगा। और मतलब हार्मनी भी मेंटेन रहेगी घर में और एक सुख शांति का वातावरण रहेगा। वहीं अगर आपने राइट डायरेक्शन में वाटर बॉडी प्लेस कर दिया तो आपके पास पैसा तो आएगा, बाकी सारी चीजें वहीं रहेगी, लेकिन जो घर का मेल है वो इनफिडिलिटी की तरफ चला जाएगा, यानी कि थर्ड वुमेन की एंट्री आपकी फैमिली में हो सकती है, आपकी मैरिज ट्रबल में आ सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए। बाकी अंदर कहाँ कहाँ प्लेस करनी है डायरेक्शंस, वो हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर फटाफट से रैट एनिमल साइन की भी बात कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इनके सितारे। जी, रैट का ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। इस सप्ताह 5 येलोज और नंबर 7 वायलेंट स्टार मिलकर आपके लिए अति सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके लिए बेहतर भी इनफैक्ट यही है कि आप लो प्रोफाइल रहें और काम से काम रहें और कोई भी रिस्की काम बिल्कुल ना करें, जहाँ पर आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो बिल्कुल ना करें। आप अपने कोई नए काम को अगर पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बेटर टाइम के लिए आप उस चीज़ को रखें। रिलेशनशिप के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इट्स नॉट अ गुड पीरियड फॉर रिलेशनशिप। ध्यान रहे कि रिश्ते संभाल कर रखें। मतभेद हो सकता है, मतभेद ठीक भी है, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेल्थ भी प्रभावित लगती है आपकी, एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि अगर आपका, देखिए सबसे पहली तो बात है कि अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या फिर आपके बेडरूम नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपके घर के नॉर्थ सेक्टर में है, तो आप अपने फर्नीचर को रीअरेंज कीजिए और एनर्जी फ्लो को रिवाइव कीजिए। और घर के नॉर्थ गेट के दोनों साइड पर एक छोटे छोटे कटोरों में पानी रखिए। फ्लोइंग वाटर की बात नहीं करी मैं, स्टिल वाटर की बात कर रही हूँ, जिससे कि आपका ये सप्ताह थोड़ा अच्छा जाए। अब बात करते हैं ऑक्स की। आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। इस सप्ताह कुछ नया शुरू तो बिल्कुल मत करें। आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कोई पिछला काम अगर आपने शुरू किया हुआ है तो आप उसी पे फोकस करें। इस सप्ताह की एनर्जीज आपको थोड़ा सा लेस एक्टिव कर सकती हैं। बिजनेस में स्लो डाउन हो सकता है, पर टीम वर्क और सपोर्टिव लोगों से आप टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और रिलेशनशिप की बात करें तो जो ऑक्स मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, उनको अपने पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पुअर हेल्थ और फटीग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। और आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप जितना मेटल एनर्जी बढ़ाएंगे, यानी कि मेटल अपने पास रखिए, घड़ी रखिए या गोल्ड ज्वेलरी पहनिए, या जो भी आप इस तरह के मेटल को आप धारण करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। टाइगर ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। इस सप्ताह आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपनी डेडलाइंस मीट करने में। जितना हो सके ऑर्गेनाइज रहें, डिसिप्लिन रहें और काम को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम के सामने आपको अपने अच्छे मैनेजरियल स्किल्स यूज़ करने पड़ेंगे और उनको गाइड और मोटिवेट करना होगा। जो प्रेम की तलाश में और दोस्ती की तलाश में, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। रोमांस लक फ्लरिश करेगा और अगर आपका लव इंटरेस्ट किसी एक खास व्यक्ति में है तो पूरे दिल से उसे परस्यू करें, बात बन सकती है आपकी। और हेल्थ की दृष्टि से नंबर 2 स्टार्स की वजह से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा तो आपको फिजिकल हार्म या एक्सीडेंट होने का भी भय है।
टिप ये है आपके लिए कि अपने अपने नॉर्थ ईस्ट रूम में, जो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में अगर आप बैठते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अवॉइड कीजिए। और अगर आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो काफ़ी सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स अपने रूम में प्लेस कीजिए, ताकि नंबर 5 की टेम्परेरी जो मूवमेंट हुई है आपके इस डायरेक्शन में, उससे आपको ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अब बात करते हैं रैबिट की। आपका ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। इस सप्ताह आपको अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड किसी भी क्वार्टर से बहुत ही ज़बरदस्त गेन हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नया बिजनेस लीड जनरेट हो सकता है और अपने मेंटोर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। और रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आप काफ़ी सोशल रहेंगे और नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी उत्तम समय है। हेल्थ की दृष्टि से बेहतर समय है आपके लिए, ओवरऑल अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, आपके लिए टिप यह है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में एक मूविंग वाटर बॉडी रखें, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, तो रैबिट के बाद अब हम यहाँ पर फिर से एक बार वापस लौटते हैं अपने आज के टॉपिक पे। हालांकि ज्योति जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो एक्वेरियम्स जो हैं वो अपने घर पर रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमने बात की थी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपने कहा था कि लेफ्ट साइड में अगर आप रखते हैं तो उसका अलग प्रभाव है, राइट साइड में पानी को रखते हैं तो उसका अलग प्रभाव है, मूविंग जो आपने कहा था। लेकिन लेफ्ट और राइट यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप घर के अंदर हैं वो लेफ्ट और राइट आप देख रहे हैं, या आप घर के बाहर हैं वो लेफ्ट और राइट आप पोजीशन देख रहे हैं। जी, देखिए, जब भी हम डायरेक्शंस को हम बताते हैं फेंग शुई में, सबसे पहले बात यह है कि हम हमेशा घर के द्वार से बाहर देखते हुए डायरेक्शंस को देखा जाता है। अगर आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखें तो लेफ्ट और राइट आप इस तरह से पॉइंट कीजिए। और बाकी जो डायरेक्शंस है, जो अच्छी डायरेक्शंस है, उस बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके करियर में आपका कोई अच्छी अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर का नॉर्थ सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। और नॉर्थ सेक्टर में अगर ये घर के बाहर भी हो सकता है और घर के अंदर भी हो सकता है। घर के बाहर अगर आपके पास एरिया है, नॉर्थ सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ छोटा सा एक पॉन्ड बना सकते हैं या कोई वाटर बॉडी बना सकते हैं। और यदि घर के अंदर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रखिए। चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट जो दिशाएं हैं वो हमको ज्योति जी ने बताया। कुछ एक्वेरियम्स की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, वो भी हम आगे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स, और हमारे साथ खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी लगातार बनी हुई हैं। आगे हम बढ़ते हैं वापस एनिमल साइंस की तरफ, जान लेते हैं ड्रैगन के सितारे क्या कह रहे हैं इस हफ्ते। आपका ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012 ड्रैगन। आपके लिए इस सप्ताह नंबर 7 स्टार बिट्रेयल स्टार आपको लॉस दे सकता है। किसी भी प्रकार की रिस्की प्रपोजिशन में हाथ बिल्कुल मत डालें। रॉबरी यानी चोरी होने का भी खतरा है, किसी वैल्यूएबल के गुम हो जाने की भी संभावनाएं बनती है इस सप्ताह रिश्तों में आप देखिए, क्या कि मैं बताऊं, आप बिल्कुल टाइम टेस्टेड दोस्तों के साथ भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी हो सकती हैं। आप अपने आप को अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना करें और किसी भी तरह का कलेश बिल्कुल भी ना करें। और हेल्थ में आपको हिडन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जरा सा भी अगर आपको शारीरिक रूप से डिस्कम्फर्ट फील हो तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह लें। आपके लिए टिप यह है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए। और फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि आपके इस सप्ताह लगता है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, तो अगर आप चैरिटी करेंगे तो वो आपका गुड कर्मा जनरेट होगा और फाइनेंशियल लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्नेक की। आपका ईयर 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013 है। अब तक जितना अच्छा समय आपका चल रहा था, उसके चलते अब थोड़ा सा लगता है मुझे, थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, थोड़ा विराम लग सकता है। आपको थोड़ा बिजनेस में स्लोनेस मिल सकती है और आपको थोड़े बहुत लॉसेस हो सकते हैं। किसी नए पार्टनर या क्लाइंट पर ज़्यादा डिपेंड बिल्कुल मत होइए इस सप्ताह, और बिल्कुल लो प्रोफाइल रह के काम करिए तो अच्छा होगा। और रिलेशनशिप में बात करते हैं, सिंगल स्नेक्स इस सप्ताह काफ़ी रोमांटिक फील नहीं कर रहे हैं। और जो मैरिड स्नेक है उनके लिए भी सलाह है कि वो अपने पार्टनर की गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वो ऐसा सीक्रेट हाइड कर रहे हो जो आगे जाके आपको पता चले, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए। और हेल्थ, अगर आप डिस्टर्ब एनर्जीज की वजह से प्रेशर में आ सकते हैं और अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं। और आपके लिए टिप यह है कि आप इस सप्ताह ब्लू और ब्लैक कलर के कपड़े पहने। अब बात करते हैं हॉर्स की। आपका ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। आपको नंबर 3 क्वेरलसम स्टार की एनर्जीज के प्रभाव से अत्यधिक क्रोध आ सकता है और आप में इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता भी बढ़ सकती है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने सहकर्मियों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और रिलेशनशिप में बात करती हूँ, आप हॉर्स व्यक्ति जो अपने चार्म से जहाँ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने के आदी
हैं, इस सप्ताह आपको शायद वो अटेंशन नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है और एक डेंट क्रिएट कर सकती है आपके मतलब मूड में भी। आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब रह सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशानी का कारण बन सकता है। आपके लिए टिप ये है कि आप साउथ डायरेक्शन में एक रेड लैंप शेड प्लेस कर दें सिर्फ इसी सप्ताह के लिए, और ध्यान दें कि साउथ में जितना कोई विंड चाइम अगर आपने लगाया है या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाई तो उसे तुरंत हटा दें। चलिए अब बात करते हैं शीप की। आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। देखिए ये सप्ताह आप जिसे बोलते हैं थोड़ा सा रिवर्सल ऑफ फॉर्चून फील कर सकते हैं। जहां अब तक आपने वेल्थ और करियर में काफ़ी अच्छी पोजीशन ली थी और इजीली शेप अप हो रहे थे, वहीं अब कोई ना कोई अड़चने या कोई उलझने सामने आ सकती है। फाइनेंसेस का मामला भी थोड़ा गड़बड़ है इस सप्ताह, और रिलेशनशिप में लव लाइफ थोड़ी डोलड्रम्स में रह सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एनर्जीज की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर और फ्रेंड्स से बिना बात पे झगड़ा कर सकते हैं। हेल्थ जस्ट ओके ही है आपकी इस सप्ताह आपके लिए टिप ये है कि एक 5 एलिमेंट पगोड़ा साउथ वेस्ट सेक्टर में प्लेस करें और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहने, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट हो। चलिए, तो ड्रैगन से लेके शीप तक के जो भी एनिमल साइंस वाले हैं उन्होंने अपना फॉर्च्यून क्या कह रहा है वो जान लिया होगा। लेकिन ज्योति जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं। बहुत शौक होता है कई लोगों को, लेकिन पता नहीं होता कि एक्वेरियम की सही क्या रूल्स होते हैं या कहाँ उसको प्लेस किया जाए, कौन सी फिश उसमें रखी जाए। आप बताएं ये चीजें। कि वाटर एक्वेरियम से आप रिच हो सकते हैं। वाटर एक्वेरियम आपके लिए गुड फॉर्च्यून ला सकता है अगर आप उसे प्लेस करें नॉर्थ डायरेक्शन में। ध्यान रहे कि उसका जो वाटर है उसे प्रॉपर फिल्टर होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। पानी जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना बेहतर है। उसमें मैं बताती हूँ फिशेस कौन सी प्लेस करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एरोवाना फिश ले सकते हैं। एरोवाना फिश थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं और उन्हें आप 9 एरोवाना फिशेस उसमें रखी जाती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 9 में रखी जाती हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 8 फिशेस जो है आप मतलब एक सिल्वर कलर की या गोल्डन कलर की ले सकते हैं और एक आप ब्लैक कलर की फिश भी रख सकते हैं। इस तरह से अगर फिश प्लेस करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी वेल्थ तक तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आप सडनली देखेंगे कि आपकी हर चीज में इजाफा हो रहा है, हर चीज में मुनाफा हो रहा है। हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है। कुछ लोग अगर माइग्रेन हो या उसके सामने बैठते हैं, मतलब ये तमाम चीजें हैं, आप इसको ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं कि क्या वाकई में ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, एक तो जहाँ तक आपके ऊपर अगर कोई कष्ट आ रहा हो तो ये माना जाता है कि कभी आपने फिश एक्वेरियम में देखा होगा, कभी कुछ फिशेस प्राण त्याग देती हैं, डेड हो जाती हैं। तो कई बार ये हम लोग ये मानते हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड आप टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तब भी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं आपके कष्ट भी वो ले लेती हैं फिशेस और वो प्राण त्याग देती हैं। तो एक तरह से आपके लिए हेल्प हो जाती है उनकी तरफ से। हालांकि वो अपना कर्मा क्लोज करती हैं, आप कोई नेगेटिव कर्मा नहीं जनरेट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और वहीं पर जहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आप गोल्ड फिश रखेंगे तो गोल्ड फिश रखने से आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप गोल्ड फिश रखिए, और गोल्ड फिश में भी मैं आपको यही कहूँगी मल्टीपल ऑफ 9 में रखिए। एक गोल्ड फिश का कलर आप ब्लैक लीजिए, बाकी का आप रेड और गोल्डन में ले सकते हैं। चलिए, तो कई अहम चीजें जो आज हमको ज्योति जी से जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।